नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं आज की देश दुनिया की महत्वपूर्ण ताजा और बड़ी खबरें। और आप देश के किस जिले या राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। पश्चिम बंगाल की राज्यपाल ने ममता सरकार के एंटी रेप बिल पर लगाई रोक। बता दें कि कोलकाता में आरजीकर मेडिकल अस्पताल में लेडी डॉक्टर के साथ रेप और उसके बाद हत्या के मामले के बाद पूरे पश्चिम बंगाल में ये मामला उफान पर है। इस मामले के चलते ममता बनर्जी की सरकार बैकफुट पर आ गई है। इसी बीच 3 सितंबर को ममता बनर्जी की सरकार ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा में रेप और हत्या के मामलों में फांसी की सजा के प्रावधान वाले बिल को पास कर दिया था। इसके बाद इस बिल को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आनंद बोस के पास भेजा गया था, लेकिन उन्होंने इस बिल पर रोक लगा दी। आनंद बोस ने ये कहकर इस बिल पर रोक लगाई कि ममता बनर्जी की सरकार ने बिल के साथ टेक्निकल रिपोर्ट नहीं भेजी, इसके बिना इस बिल को मंजूरी नहीं दी जा सकती। बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार का एक्शन, इन राज्यों में सस्ते दामों पर बेचेगी प्याज। बता दें कि केंद्र ने दिल्ली, एनसीआर और मुंबई के उपभोक्ताओं को प्याज की बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए 35 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर प्याज की खुदरा बिक्री का पहला चरण शुरू किया। एनसीसीएफ और नेफेड, जो सरकार की ओर से 4.7 लाख टन प्याज का बफर स्टॉक बनाए हुए है, अपने स्वयं के स्टोर और मोबाइल वैन के माध्यम से खुदरा बिक्री करेंगे। दिल्ली, एनसीआर और मुंबई के परेल और मलाड में 38 खुदरा दुकानों पर प्याज बेचा जाएगा। प्याज को प्रमुख खपत वाले क्षेत्रों में ई कॉमर्स मंच और केंद्रीय भंडार तथा मदर डेयरी के सफल के बिक्री केंद्रों पर भी रियायती दर पर बेचा जाएगा। मौजूदा समय में राष्ट्रीय राजधानी में प्याज की खुदरा कीमतें गुणवत्ता और स्थानीयता के आधार पर 60 रुपए प्रति किलोग्राम से अधिक चल रही हैं। सीएम योगी का निर्देश, 4 लेन के लिए नहीं टूटेंगे मकान, मुआवजा भी 4 गुना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 4 लेन निर्माण में अब किसी का मकान नहीं टूटेगा, भले ही 4 लेन का नक्शा बदलना पड़े। इसके लिए मैंने अधिकारियों को निर्देश दे रखा है। इसके साथ ही सर्किल रेट का 4 गुना मुआवजा देने के निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से आह्वान किया कि वे जमीन के मुआवजे के पैसे से दूर दराज के क्षेत्र में खेत खरीदें और कुछ नया काम भी शुरू करें। इससे आने वाली पीढ़ी खुशहाल बनेगी। बिहार में 65% आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची आरजेडी, केंद्र सरकार को नोटिस जारी। शुक्रवार 5 सितंबर को सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार के संशोधित आरक्षण कानूनों को लेकर पटना उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। बता दें कि इस संशोधित कानून के तहत शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण कोटा 50 से बढ़ाकर 65% कर दिया गया था। कैंसर के बीच इस बीमारी से हिना खान का जीना हुआ दुश्वार। बता दें कि तकलीफें हिना खान का पीछा नहीं छोड़ रही। कैंसर जैसी घातक बीमारी के बीच टीवी एक्ट्रेस एक और बड़ी मुसीबत का सामना कर रही हैं। ब्रेस्ट कैंसर से जंग लड़ रही हिना जैसे तैसे कीमोथेरेपी का सामना कर रही थी। अब इसी बीच मुंह के चलते वह बेहद परेशान है। हाल ही में उन्होंने अपने एक पोस्ट के जरिए फैन से मदद मांगी है। दरअसल कैंसर के इलाज के बीच उन्हें म्यूकोसाइटिस हो गया है, यानी कि वह उन्हें खाने पीने में तकलीफ हो रही है। यह कीमोथेरेपी से होने वाला साइड इफेक्ट है। सीएम सुक्खू और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री जम्मू कश्मीर में करेंगे चुनाव प्रचार। कांग्रेस ने बनाया स्टार प्रचारक। बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए अपनी ताकतवर टीम का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की, जिसमें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का नाम भी शामिल है। दोनों ही नेता अपने राजनीतिक अनुभव और नेतृत्व कौशल के लिए जाने जाते हैं तथा हिमाचल प्रदेश की राजनीति में प्रमुख स्थान रखते हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से जारी इस सूची में मुख्यमंत्री सुक्खू और उप मुख्यमंत्री अग्निहोत्री के नाम के शामिल होने से यह स्पष्ट हो गया कि पार्टी जम्मू कश्मीर चुनाव में एक प्रभावशाली प्रचार अभियान चलाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सीएम सुक्खू और डिप्टी सीएम अग्निहोत्री के अनुभव और राजनीतिक समझ से कांग्रेस को जम्मू कश्मीर में महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त होने की उम्मीद है। विनेश और बजरंग पुनिया की राजनीति में एंट्री, थामा कांग्रेस का हाथ, विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलें तेज। बता दें पिछले कुछ दिनों से जारी कयासों को विराम देते हुए ओलंपियन पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने शुक्रवार को कांग्रेस का हाथ थाम लिया। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले सामने आए इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम के बाद दोनों पहलवानों का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। हालांकि कांग्रेस ने कहा कि इसका फैसला पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति करेगी। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल, पार्टी के हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सूरज भान, प्रवक्ता पवन खेड़ा और अन्य नेताओं की मौजूदगी में दोनों पहलवान कांग्रेस में शामिल हो गए। वेणुगोपाल ने दावा किया कि बुधवार को राहुल गांधी से मुलाकात के बाद रेलवे ने फोगाट को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
पार्टी सूत्रों ने कहा कि नोटिस में राजनीतिक नेताओं से मिलकर सेवा नियमों का उल्लंघन करने की बात कही गई है। एल्विश यादव और फजिलपुरिया की संपत्तियां जब्त करेगा ईडी, सांपरेव पार्टी मामले में हुई पूछताछ। बता दें, यूट्यूबर सिद्धार्थ यादव उर्फ एल्विश यादव और गायक राहुल यादव फजिलपुरिया की संपत्तियों को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी जब्त करेगा। एल्विश यादव बृहस्पतिवार को प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पूछताछ के लिए पेश हुए। इस दौरान ईडी के अधिकारियों ने एल्विश यादव से करीब 8 घंटे तक गहन पूछताछ की। उसे तीसरी बार तलब किया गया। बता दें कि अधिकारियों के मुताबिक फजिलपुरिया के जिस गाने के लिए एल्विश यादव पर सांप मुहैया कराने का आरोप है, उससे 50 लाख रुपए से अधिक कमाई हुई थी। अपनी भाषा से संत नहीं लगते योगी आदित्यनाथ, सीएम योगी के बयान पर शिवपाल यादव का पलटवार। बता दें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ के चाचा भतीजे के आतंक वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अपनी भाषा शैली से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहीं भी संत नहीं लगते हैं। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ अपने आप को बेशक संत कहते हों, लेकिन उनकी भाषा कहीं से भी संत जैसी नहीं लगती। भारतीय जनता पार्टी का दीपक बुझने वाला है। यह बातें उन्होंने इटावा मुख्यालय के वृंदावन गार्डन कुछ मीडिया पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि राजनीति में कोई भी परमानेंट नहीं होता है। यूपी के बाद अब एमपी में भेड़ियों का आतंक, एक ही परिवार के 5 लोगों को बनाया शिकार। बता दें, यूपी के बहराइच जिले में एक के बाद एक भेड़िए के अटैक की घटना के बाद अब मध्य प्रदेश में भी भेड़िए के अटैक का मामला सामने आया है। यहां भेड़िए ने एक ही परिवार के 5 लोगों को हमला करके घायल कर दिया। इस घटना के बाद इलाके में डर का माहौल है। बता दें कि मध्य प्रदेश के खंडवा में देर रात को जब परिवार के लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तभी अचानक भेड़िए ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले की जानकारी मिलते ही मौके पर वन विभाग टीम और पुलिस की टीम पहुंची। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अब वन विभाग इस मामले की जांच में जुट गया है। रविंद्र जडेजा की राजनीति में एंट्री, बीजेपी के बने सदस्य। भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने भी पत्नी रिवाबा का साथ देने में राजनीति में एंट्री दी। वे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन गए हैं। जडेजा की वाइफ रिवाबा जडेजा गुजरात के जामनगर से बीजेपी विधायक हैं। रिवाबा ने हाल ही में सोशल मीडिया के जरिए जडेजा को लेकर जानकारी शेयर की। उन्होंने एक पोस्ट के जरिए बताया कि रविंद्र जडेजा ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। जडेजा ने हाल ही में T20 विश्व कप 2024 के बाद इस फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान किया था। आप विधायक अमानतुल्लाह खान की बढ़ी मुश्किलें, ईडी ने 3 दिन और बढ़ाई हिरासत। बता दें, दिल्ली की एक अदालत ने धन शोधन मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने हिरासत शुक्रवार को 3 दिन के लिए और बढ़ा दी। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने यह आदेश केंद्रीय जांच एजेंसी के आवेदन पर दिया। ईडी ने अदालत से अमानतुल्लाह खान की हिरासत और 10 दिन के लिए उसे देने का अनुरोध किया था। न्यायाधीश ने कहा, हिरासत 3 दिन के लिए बढ़ाई जाती है, उन्हें 9 सितंबर को पेश किया जाए। आर्टिकल 370 बन गया इतिहास, अब कभी वापस नहीं आएगा, मैनिफेस्टो जारी करते हुए बोले गृह मंत्री अमित शाह। बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 इतिहास बन गया है और अब इसकी कभी वापसी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मैं उमर अब्दुल्ला से कहना चाहता हूं कि नतीजे चाहे जो भी हों, हम आपको गुज्जरों को दिए गए आरक्षण को छूने नहीं देंगे। शाह ने कहा कि पिछले 10 वर्ष में जम्मू कश्मीर का स्वर्णिम युग देखा गया, शांति, प्रगति और विकास सुनिश्चित हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के पनपने में शामिल लोगों की जिम्मेदारी तय करने के लिए श्वेत पत्र जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का पूरी तरह से खात्मा सुनिश्चित करेंगे। इस दौरान उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र का भी जिक्र किया। एनसी के आर्टिकल 370 को लेकर एजेंडे को कांग्रेस का मौन समर्थन है, लेकिन धारा 370 अब इतिहास बन चुकी है, वह कभी लौट कर नहीं आ सकती और हम आने नहीं देंगे। शाह ने कहा, आर्टिकल 370 ही वह कड़ी थी जो युवाओं को विकास की जगह आतंकवाद की ओर धकेलती थी। जम्मू कश्मीर में शिक्षा सबसे जरूरी थी। शाह ने जम्मू कश्मीर के लोगों से अपील करते हुए कहा कि मैं लोगों से अपील करता हूं कि वे क्षेत्र का विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें 5 साल का कार्यकाल दें। अयोध्या ने बढ़ा दी सीएम योगी की मुश्किलें, मिल्कीपुर उपचुनाव से पहले आई बड़ी खबर। बता दें, उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियों के बीच भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। पार्टी के अंदर नेताओं के बीच कलह खुलकर सामने आई है, जिससे चुनाव में नुकसान हो सकता है। बुधवार को पूर्व सांसद लल्लू सिंह ने एक कार्यक्रम में भाजपा नेता को अपराधी बताते हुए पार्टी के कार्यक्रम का सार्वजनिक रूप से बहिष्कार कर दिया। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर जल्द ही उपचुनाव होना है। यह सीट भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का विषय है।
इस सीट को जीतने की जिम्मेदारी खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने ली है। ऐसे में अगर पार्टी के अंदर गुटबाजी खुलकर देखने को मिलती है तो यह पार्टी की कोशिशों को झटका हो सकता है। बता दें कि भाजपा पूर्व सांसद लल्लू सिंह की नाराजगी को व्यक्तिगत बता रही है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक पूर्व सांसद भाजपा से ही नहीं बल्कि एक भाजपा नेता से नाराज है, इसीलिए उन्होंने उस कार्यक्रम का भी बहिष्कार किया। लल्लू सिंह